भैया क्या बोलोगे भैया? इसमें बोलते हैं पूरक होगी, चौड़ी क्या है? पूरक। पूरक क्या होता है अब ये समझो। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूँ, बताना पूर्ण अर्थ आया या नहीं आया? मैंने बोला वह है, वह है। क्या ये अर्थपूर्ण है कि नहीं? यस और नो। वह है। लेकिन इसी को मैं लिख दूँ, यहाँ एक शब्द लगा के वह बुद्धिमान है। तो भैया इसका एक अर्थ इसको मिल गया या नहीं? वह बुद्धिमान है। मैं बोलूँ सड़कें बन गईं, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। इसने अर्थ प्रदान किया उसको। जैसे मैं बोल दूँ भगत सिंह थे। क्या बोल दिया मैंने? भगत सिंह थे। ये क्या पूर्ण अर्थ दे रहा है? इसको पूर्ण अर्थ बताइए यहाँ पर। भगत सिंह रिक्त स्थान में कुछ भरिए। आप बोलेंगे भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह जी स्वतंत्रता, भगत सिंह जी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सेनानी थे। एक अर्थ दिया या नहीं? तो ये स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिमान ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम पूरक कहते हैं। कभी भी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना। नेक्स्ट करिए। जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता हो उनको हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? आज्ञा या आदेश का बोध होता हो। अपूर्ण बोलेंगे? अपूर्ण तो अभी बताइए। जैसे मैंने बोल दिया वह है। ये क्या है? ये अपूर्ण क्रिया है। पूर्वकालिक है क्या? पूर्वकालिक में तो एक कार्य पहले होता है और उसके बाद दूसरा कार्य साथी होगा, दूसरा कार्य होगा। ठीक है? सजातीय क्या होगा? सजातीय बोलोगे फटाफट से। सर जी 18 को कई बच्चे लिख रहे हैं, 18 को फिर से बता दो। दौड़ना का तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? क्या दिक्कत हुई इसमें? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ये सोच रहे होगे गुरुजी दौड़ना की दौड़ाना क्यों नहीं की? ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। ये तो नहीं बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे, ये सोच रहे होगे ना सारे सी क्यों नहीं हुई? तो बच्चा आपने फिर वो प्रश्न नहीं पढ़ा मेरा जो मैंने आपको यहीं पर बताया शुरुआत में। इसका मतलब आपका कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैंने क्या बोला था आपसे कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो प्रत्यय वाना जोड़ा जाता है और अकर्मक को बना दिया जाता है सकर्मक। क्या जोड़ा जाता है? वाना जोड़ा जाता है, वाना जोड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बनता है और साधित सकर्मक धातु बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? ऑलवेज वाना। कभी गलती तो नहीं करोगे। आपका एकदम एक ना जोड़ा जाता है, वाना जोड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बनता है और वो प्रत्यय वाना जोड़ा जाता है और अकर्मक को बना दिया जाता है सकर्मक। क्या जोड़ा जाता है? वाना जोड़ा जाता है, वाना जोड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बनता है और साधित सकर्मक धातु बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? ऑलवेज वाना। कभी गलती तो नहीं करोगे। आपका एकदम से जो आपको कंफ्यूजन हुआ वो जायज कंफ्यूजन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले दे चुका था। आज के बाद गलती नहीं। बोलो जी बात समझ में आई है? थोड़ा सा पहली बार जानेंगे तो थोड़ा सा हो जाता मैं मानता हूँ। आ गया। तो क्या बोलेंगे अपूर्ण कौन होता? तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बन दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी दौड़वाना। है और साधित होता तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बनता है और साधित सकर्मक धातु बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? ऑलवेज वाना। कभी गलती तो नहीं करोगे। आपका एकदम से